दोस्तों एक चीज याद रखना, एक बार बीमार हो गए, हेलो, एक बार बीमार हो गए, फिर जो खर्चे आते हैं ना, उसके सामने हमारी प्रोडक्ट्स बहुत ही सस्ती है। फ्रेंड्स, आपको इस बात को समझना होगा कि सबसे महंगी है बीमारी, उससे ज्यादा महंगा कुछ है ही नहीं। और अगर उसमें हम विचार में रहेंगे कि नॉर्मल वाला गद्दा ले या प्रीमियम वाला, तो यारो हम ये रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि सबसे महंगी है बीमारी। और जब बीमारियां आती है और तब डॉक्टर बोलते हैं कि 2 लाख का खर्चा होगा, तब हम सामने से कहते हैं कि डॉक्टर साहब 2 लाख नहीं 3 लाख ले लो, लेकिन बचा लो। तो अभी तब नहीं सोचते, और अभी सोचना चाहिए कि 15,000 वाला ले या 18,000 वाला ले, कैसे चलेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि यहां पर जब ये रिसर्च कह रहा है, तो चलिए इसको और साइंटिफिकली समझते हैं। अब देखो, यहां पर जो फिजिसिस्ट है मिस्टर ताओ, टेम्पल यूनिवर्सिटी फिलाडेल्फिया अमेरिका के, और एन आर्बर जो है, जो एक मेडिकल फिजिसिस्ट है, उन दोनों ने ये प्रूफ किया था अपने रिसर्च में दैट इट वाज डिस्कवर्ड दैट जस्ट 1 मिनट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, अगर 1 मिनट भी ह्यूमन बॉडी को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, कितना? 1 मिनट। कितना? 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट रखा जाता है, तो वो भी काफी था ब्लड की विस्कोसिटी को 30% तक रिड्यूस करने के लिए। अभी 1 मिनट का ये कमाल है, तो रात को 8 घंटे उसी पर सो जाओगे तो सोचो कितना धमाल होगा। और इसलिए दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूं यहां पर कि भाई आप ये जो लोगों को दे रहे हैं, लोगों के जिंदगी तक पहुंचा रहे हैं, दैट इज अ लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट। यू आर नॉट डूइंग बिजनेस, यू आर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, दे आर लिविंग, राइट। सो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप ई-बायोटोरियम के साथ जुड़े हुए हैं तो पक्की बात है कि आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप समाज सेवा कर रहे हैं। और जब आज इस चीज को समझ ले रहे हैं आप, आपके दिमाग में ये चीज बैठ रही है, तो मैं आपको यहां पर यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर इतने फायदे हैं तो चलो इस फायदों को और भी गहराई में समझते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत की है, क्या और गहराई में जाने के लिए तैयार हो? ऑलराइट देन फ्रेंड्स, अब देखो हमारे ब्लड के अंदर है हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन के अंदर होता है आयन, जिसको केमिकली जो उसका नाम पड़ता है वो Fe है। अब हमारे ब्लड के अंदर जो आयन है, हेमोग्लोबिन के अंदर जो आयन है दोस्तों, अगर आयन, आप सब जानते हैं कि मैग्नेट के करीब आता है तो वो आकर्षित होना शुरू हो जाता है। तो जब भी आप दोस्तों मैग्नेट की कोई भी प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो ब्लड के अंदर का जो आयन और ब्लड के अंदर के जो मेटल्स है, अलॉयज है, उसे वो आकर्षित कर रहा है और हमारे बॉडी के ब्लड फ्लो को वो सेट करवा रहा है। हमारे शरीर की ज्यादातर बीमारियां सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ ब्लड फ्लो की वजह से आती है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं। आप में से बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया होगा कि जब आप सुबह उठते हैं, सुबह जब उठते हैं तब आपके कमर में, किसी को पैरों में, तो किसी को कोई दूसरी तीसरी जगह पे सुबह उठने पर थोड़ा सा भारीपन या थोड़ा सा दर्द या थोड़ी सी तकलीफ महसूस होती है। कितने लोगों ने कभी ना कभी ये अनुभव किया है सुबह उठने पर? ओके, बहुत सारे लोगों ने। और उम्र बढ़ने पर यह तकलीफ थोड़ी और बढ़ती है, उम्र बढ़ने पर यह तकलीफ और भी बढ़ती है। अभी आप सुबह उठते हैं, उसके 10-15 मिनट के बाद
क्योंकि आपने चलना फिरना शुरू किया, क्योंकि आपने थोड़ा काम करना शुरू किया, फिर आप अनुभव करते हैं कि वो जो कमर में भारीपन या दर्द था या जो घुटने में तकलीफ थी वो धीरे धीरे चली जाती है। बट जब सुबह उठे हो, लंबे समय तक लेटे रहे थे, फिर जब सुबह उठते हो तब वो तकलीफ होती है 10-15 मिनट में चली जाती है। कितने लोगों ने अनुभव किया है इस चीज को? बहुत सारे लोगों ने। ओके, क्यों वो 10-15 मिनट के बाद चली गई और क्यों उठने पर ज्यादा दिक्कत देती है? उसका जवाब यह है यारो कि आप जब लेटे रहे लंबे समय तक, तब आपके बॉडी का ब्लड फ्लो सीमित हो गया था। समझ आ रहा है? क्योंकि बॉडी हिला नहीं था, ब्लड फ्लो सीमित हो गया, और इसी वजह से कुछ कुछ जगहों पर ब्लड ठीक से पहुंच नहीं रहा और उठने पर भारीपन, दिक्कत या अनकंफर्ट महसूस होता है। 10-15 मिनट जब आप मूवमेंट शुरू कर देते हैं तो आसान हो जाता है। लेकिन जब आप ई-बायोटोरियम की मैट्रेस के ऊपर सोते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा यह मिलता है, क्योंकि कोने कोने में हर जगह मैग्नेट लगे हुए हैं, तो वो आपके बॉडी के ब्लड फ्लो को सही तरीके से सेट करके रखता है। एंड वो 8 घंटे भी दोस्तों आपके बॉडी का जब ब्लड फ्लो सेट है तो बहुत सारी आने वाली तकलीफों से आप बच सकते हैं। अब जब ब्लड हर जगह पहुंचता है तो मजेदार बात पता है क्या है? हमारा ब्लड जो है वो ऑक्सीजन भी कैरी करता है, और जब ब्लड पहुंचेगा तो शरीर के कोने कोने तक ऑक्सीजन को भी पहुंचाएगा, और ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। मैं आपको एक छोटा सा इसका एक्सपेरिमेंट के बारे में बताना चाहूंगा, प्रैक्टिकल बताना चाहूंगा। दोस्तों, एक बहुत बड़े फिजियोथेरेपिस्ट, अपने जमाने के बहुत बड़े डॉक्टर, उन्होंने कभी एक थेरेपी बताई थी, और वो थेरेपी थी कि कभी भी आपको कहीं पर भी कुछ भी लग जाए, सूजन हो जाए, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? तो बोले आइस लगाना चाहिए। ऐसा आपने कहीं सुना होगा, लग जाए तो तुरंत बर्फ घिस दो, आइस लगा दो। ओके, ये थियरी काफी बरसों से चली आ रही है, लेकिन ये थियरी तो अच्छी है, लेकिन इस थियरी के अंदर प्रॉब्लम ये है कि वो आइस लगाने के बाद वहां पर ब्लड फ्लो जो है वो रुक जाता है। इसलिए जो नया कॉन्सेप्ट और जो नई थियरी है वो ये कहती है कि आइसिंग एक आध बार करो, लेकिन जो लोग 7-7 दिनों तक, 10-10 दिनों तक आइसिंग करते हैं वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जरूरी है कि ब्लड फ्लो हो। ज्यादा आइसिंग करने से ब्लड वहां पर पहुंचेगा नहीं, और ब्लड वहां पर पहुंचेगा नहीं तो आपकी इंजरी रिकवर होगी नहीं। दिस इज समथिंग सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और अगर ये आपको समझ आ रहा है तो इस वजह से आप ये भी समझ पाओगे कि ब्लड फ्लो करना कितना जरूरी है, और जो हमारी मैग्नेटिक प्रोडक्ट्स के द्वारा हो रहा है। और जब कभी भी आप किसी को भी मैग्नेटिक प्रोडक्ट दे रहे, मतलब एक परिवार में आप 4 लोग हैं, तो चारों को उस प्रोडक्ट को यूज करवाओ, क्योंकि दोस्तों ऐसा कोई घर नहीं होगा कि जिसमें कोई बीमारी नहीं होगी, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें कोई दवाइयां आज नहीं चल रही है, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें किसी को शरीर में कोई भी छोटी बड़ी तकलीफ नहीं होगी। किसी को माइग्रेन रहता है, किसी को कमर के दर्द रहते हैं, किसी को फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम रहता है, किसी को घुटने की तकलीफें रहती है, और वहां पर जब आप अपनी मैग्नेटिक प्रोडक्ट्स को यूज करवाना शुरू करेंगे तो वो ब्लड फ्लो को सेट करेगी, ऑक्सीजन को पहुंचाएगी, और वो उसके बॉडी में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज क्रिएट करेगा। अपने बाजू वाले को हाई फाई दो और कहो कि मैग्नेट ब्लड फ्लो करवाएगा। नाइस। अब चलो थोड़ा सा और डीपर साइंस में उतरते हैं। दोस्तों, आपके सामने कुछ फोटोग्राफ्स हैं। लेफ्ट साइड पर मैंने कुछ प्रोडक्ट्स रखी है, और राइट साइड पर भी कुछ प्रोडक्ट्स है और कुछ चीजें हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? लेफ्ट में जो प्रोडक्ट है, दरवाजा, कुर्सी, पानी का बोतल, उन प्रोडक्ट्स को चलने के लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है। लेकिन राइट साइड पर जो मैंने रखा है, उन सभी चीजों को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत है। जैसे कि अगर एक डॉग यानी कि एक जानवर, तो उसको एनर्जी चाहिए। अगर मोबाइल फोन, तो उसके अंदर बैटरी लगती है, उसको एनर्जी मिलती है। गाड़ी है
तो गाड़ी हमें पता है कि उसको फ्यूल, उसे पेट्रोल दिया जाता है तो वो काम करती है। फिर पेड़ पौधे हैं तो उसको जमीन के साथ जोड़ा रखा जाए, उसको एनर्जी मिलती है। समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूं दोस्तों? ये राइट साइड पर जो भी चीजें हैं उसको एनर्जी चाहिए चलने के लिए। लेफ्ट साइड पर जो है नॉन लिविंग थिंग्स, जो है नॉन लिविंग थिंग्स को कोई एनर्जी नहीं चाहिए चलने के लिए। अगर ये समझ आया तो अब इसको एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं कि एवरी लिविंग थिंग रिक्वायर्स वन थिंग एंड दैट इज एनर्जी। अब एनर्जी को आप इलेक्ट्रिसिटी बोलो, पावर बोलो, जो भी बोलना चाहे वो बोल सकते हो। अब ये जो एनर्जी चाहिए हमें, वो एनर्जी दो प्रकार से मिलती है, या तो वायर से मिलती है या तो वायरलेस होती है। एग्जाम्पल के तौर पे टीवी जो है उसको अगर एनर्जी देनी है तो वायर लगाना पड़ता है, लेकिन अगर मोबाइल फोन को एनर्जी चाहिए तो उसके अंदर एक बैटरी है, वो बैटरी उसको एनर्जी दे रही है, उसको वायर लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हां, दिन में एक बार 1 घंटे के लिए वायर लगाना पड़ता है, फिर वो बैटरी काम करती है। बराबर है? तो अब अगर ये समझ आया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी, एक होता है वायरलेस, दूसरा होता है वायर्ड, तो मुझे ये बताओ कि जो हमारा शरीर है वो वायर वाला है या वायरलेस है? वायरलेस है।